हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पूजा तिवारी। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ईमान एंड उम्मा में। मेरा लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था वो था कि नवजात शिशु की देखभाल कैसे करें। उम्मीद है कि आप सबको वो वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जा करके उस वीडियो को देखें और अपने कॉमेंट्स दें। आज का हमारा टॉपिक है कि प्रेगनेंसी में क्या खाएँ और क्या नहीं खाएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप अपने कमेंट्स भी दीजिए प्लीज़। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक प्रेग्नेंट लेडी जो इस दुनिया में अपने बच्चे के आने का इंतज़ार कर रही होती है, उसको एक हेल्दी मील खाने की बहुत ज़रूरत होती है। उसको एक ऐसा मील मिलना चाहिए जो रिच हो, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन्स, आयरन, इन सारी चीज़ों से भरा हुआ हो और उस बच्चे के लिए और माँ दोनों के लिए एक हेल्दी डाइट हो। तो ऐसे केसेस में हम पहले डिस्कस करेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए। तो बेसिकली मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बताने वाली हूँ कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मैं एक बहुत अच्छी डाइट लिया करती थी। मेरी डॉक्टर ने मुझसे कभी ये शिकायत नहीं की कि आपका आयरन कम है, आपका वज़न कम है, आपका हीमोग्लोबिन नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। इस तरह की कोई बात नहीं हुई। मेरा बच्चा काफ़ी हेल्दी था। मेरा बच्चा 3 kgs के ऊपर था, 3.5 kg का था और मुझे ऐसी कोई शिकायत का कभी सामना नहीं करना पड़ा। तो मैं आपको वही चार्ट फॉलो करती हूँ जो मैं खाती थी। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप भी ट्राई करें। देखते हैं आगे बताती हूँ मैं कि मैं क्या क्या खाया पिया करती थी अपने प्रेगनेंसी के टाइम में। इट वॉज अ हेल्दी प्रेगनेंसी एंड लेट्स बिगिन विद दैट। मैं सुबह 6 साढ़े 6 के आसपास उठती थी। उसके बाद मैं अपना ब्रश करने के बाद में एक हैंडफुल किशमिश, 2-4 काजू, 4 डेट्स, ये मेरा, मैं इसको खा करके इसके साथ में 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी पीती थी। इसके बाद में मैं चाय नहीं पीती थी। मुझे चाय अच्छी नहीं लगती थी। मेरी प्रेगनेंसी में ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि कुछ चीज़ों को लेकर के वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, उन्हें नहीं अच्छा लगता है। मैं ऐसे तो बहुत टी लवर हूँ, बट मुझे मेरी प्रेगनेंसी के टाइम में चाय पसंद नहीं लगती थी, इसलिए मैं चाय पीती नहीं थी। तो आप अवॉइड कर सकते हैं वो। मैं ये खाती थी और इसके बाद मेरा दूसरा मील होता था 8 साढ़े 8 बजे के आसपास। मैं स्प्राउट किए हुए चने और मूंग गुड़ के साथ में खाया करती थी। एक छोटा सा बोल लेकर के, वो पूरा भरा हुआ होता था बोल, छोटा इतना बड़ा बोल होता था। उस बोल में मैं चने और मूंग का स्प्राउट गुड़ के साथ में खाया करती थी। मैं शुगर अवॉइड करती थी। शुगर बहुत सारे लोगों को डॉक्टर्स भी मना करते हैं, अवॉइड करते हैं। आप खाइए बट आप इतना मत खाइए कि आपको क्योंकि प्रेगनेंसी में चांसेस होते हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ के चांसेस होते हैं, इसलिए डॉक्टर अवॉइड करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मीठा ना खाइए। स्पेशली अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की तो प्लीज़ अवॉइड शुगर। तो आप गुड़ ले सकते हैं। गुड़ एक रिच सोर्स होता है फोलिक एसिड और आयरन का, तो आपके लिए अच्छा है, आप खाइए। तीसरी डाइट लेती थी मैं 10 बजे के आसपास में, जिसमें मैं पराठे खाती थी, कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाती थी, दही खा लेती थी जो मुझे काफ़ी पसंद आता था उस टाइम पे। लकीली मुझे मेरी प्रेगनेंसी में नोज़िया वोमिटिंग जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। इस वजह से मैं कोई भी चीज़ आराम से खा लेती थी। बट जिन लेडीज़ को नोज़िया वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, मैं उनसे भी ये चीज़ कहूँगी कि अगर आपको वोमिटिंग हो भी जाती है फिर भी आपको जितनी बार भी वोमिटिंग होती है थोड़ी देर रुकिए, फिर थोड़ी देर बाद आपको जो अच्छा लगता है, जो आपके लिए हेल्दी हो, वो आप खाइए। क्योंकि आपका खाना और आपका सेहतमंद होना आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मेरी तीसरी मील होती थी 10 बजे के आसपास। इसके बाद मैं 12 बजे फिर से 1 कटोरी दाल लेती थी, एक बोल, इतने बड़े बोल में दाल लेती थी। दाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए। दाल एक रिच सोर्स होता है प्रोटीन का। आप दाल खाइए। मैं थोड़ा सा चावल खाती थी दाल के साथ में, उसके साथ में 1 या 2 रोटी खा लेती थी, प्लस मैं सैलेड खाती थी। उसके बाद मैं नेक्स्ट बढ़ती थी 2 बजे के आसपास मैं फ्रूट्स खाती थी। फ्रूट्स मॉर्निंग में खाना चाहिए बट मैं खा नहीं पाती थी सुबह सुबह फ्रूट्स। इस वजह से मैंने उसको 2 बजे के लिए बचा करके रखा हुआ था कि मैं 2 बजे की डाइट में अपने फ्रूट्स खाती थी। फ्रूट्स में मुझे जो भी सीजनल फ्रूट्स मिलते थे, मोस्टली मेरे टाइम में पोमोग्रेनेट मिलता था मुझे, मैं अनार खाती थी, चुकंदर लेती थी मैं अपने लिए, और एक एप्पल मेरा रोज़ का था। वो एप्पल या तो मैं मॉर्निंग में खा लेती थी या फिर मैं 2 बजे मैं सारे फ्रूट को कट करके एक साथ मिक्स करके एक बोल में रख कर एक साथ में मैं खा लिया करती थी उसको। ये मेरा 2 बजे का टाइम था खाने का। फिर मैं 3 बजे के आसपास एक ग्लास मिल्क लेती थी। मिल्क लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिल्क से आपको कैल्शियम मिलता है और आप प्लीज़, मेरा मानना है कि जब भी आप किसी की भी प्रेगनेंसी हो तो उसको कम से कम दिन में 2 गिलास मिल्क ज़रूर पीना चाहिए।
मैं 3 बजे के आसपास 1 गिलास मिल्क लिया करती थी। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती थी, मैं वॉक करती थी, आधे घंटे चलती रहती थी। मैं बहुत एक्टिव थी अपनी पूरी प्रेगनेंसी के टाइम में। मेरा ऐसा कोई काम नहीं था जो मैंने किया ना हो अपनी प्रेगनेंसी में। मैं अपने घर का हाउस होल्ड थिंग्स करती थी, मैं अपना वर्क करती थी। मुझे अच्छी बुक्स पढ़ने का मन करता था, मैं पढ़ती थी। मुझे मूवीज़ देखने का मन करता था, मैं देखती थी। हाँ, मैं फ़ोन अवॉइड करती थी, बट मैं देखती थी। मैं सो भी जाती थी दिन में। लास्ट के टाइम में प्रेगनेंसी में ऐसी कुछ दिक्कतें होती कि मुझे नींद नहीं आती थी, बट मैं फिर 3 बजे के आसपास दूध पीने के बाद थोड़ी देर इधर उधर वॉक करके फिर मैं थोड़ी देर के लिए आराम करती थी, सो जाती थी। फिर मैं 5 बजे के आसपास उठती थी। वो टाइम होता था मेरे हस्बैंड का अपने वर्क से वापस आने का, तो हम साथ में नाश्ता किया करते थे। और नाश्ते में कुछ भी, समथिंग लाइक पोहा और उपमा, समथिंग लाइक दिस, कुछ हल्का सा नाश्ता करती थी मैं। उसके बाद शाम को 7 बजे के आसपास, 7 से 8 के आसपास मैं कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स ले लेती थी, लाइक कुछ भी, ब्रेड टोस्ट मन किया मेरा खाने का, या जो मेरी इच्छा होती थी उस टाइम पे मैं वो खा लेती थी। और फिर 9 बजे के आसपास मैं अपना डिनर करती थी। डिनर में मेरे मस्ट है कि 1 कटोरी दाल होती थी, लीफी वेजिटेबल्स होती थी, 2 रोटियां होती थी, थोड़ा सा राइस अगर मेरा मन करता था तो राइस होती थी। अगर राइस नहीं लिया मैंने तो मैं 3 रोटी भी खा लेती थी। मेरी डाइट इंक्रीज़ हो गई थी सडनली, मैं बहुत खाती थी। मैंने बहुत सारा वेट भी पुट ऑन किया उसके बाद में। फिर 10 से 11 के बीच में मैं 1 गिलास दूध लेती थी, और मैं 10 से 10:30 के बीच में मैं 1 गिलास दूध लेती थी, और फिर उसके बाद में मैं सो जाती थी। नींद भी एक मस्ट चीज़ है जो आपको लेनी ही लेनी है। 7 से 8 घंटे आपको सोना ही सोना है, क्योंकि ये आपके लिए और आपके होने वाले बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरा पूरा दिन का डाइट चार्ट होता था। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको प्रेगनेंसी में क्या क्या खाना है। आपको प्रेगनेंसी में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी है, आपको सीरियल्स खाने हैं जिसमें दाल हो, आपको मिक्स दाल खानी है, आप खा सकते हो। दाल बहुत ही रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है जो आपके लिए बहुत हेल्दी है, आपके बच्चे के लिए बहुत हेल्दी है। मसल्स के डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन का होना बॉडी में बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ आप खाइए दाल, ढेर सारी लीफी वेजिटेबल्स खाइए, आप डेयरी प्रोडक्ट खाइए, दही खाइए, दूध खाइए। आप फ्रूट्स मस्ट है, सीजनल फ्रूट्स आपको ज़रूर खाने हैं। फ्रूट्स के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो ये लो इन फैट्स होते हैं, दूसरी चीज़ कि ये आपकी क्रेविंग्स को बहुत हद तक रोकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत क्रेविंग होती है, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, बट नहीं, आप सब कुछ नहीं खा सकते हो, इसलिए आप हेल्दी चीज़ें खाओ। तो आप फ्रूट्स खा सकते हो, खूब सारे फ्रूट्स खाइए, आप स्प्राउट्स खाइए। आप अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप नारियल पानी पीजिए, रोज़ एक नारियल पानी पीजिए। अगर रोज़ नहीं मिलता है या आप रोज़ पी नहीं सकते हैं, मैं रोज़ नहीं पी पाती थी तो मैं ऑल्टरनेट पीती थी। आज एक दिन पी लिया, कल एक दिन छोड़ दिया, फिर उसके बाद एक दिन पी लिया। इस तरह से आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप खाएंगे तो आप भी हेल्दी रहेंगे और आपका बेबी भी हेल्दी रहेगा। मुझे अपनी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं आशा करती हूँ कि आपको, मैं उम्मीद मेरी यही होगी और मेरी यही आशा है कि आपको भी अपनी प्रेगनेंसी में कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। ये तो हुई उन चीज़ों की बात जो हम खाते हैं। अब हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हम नहीं खाएंगे। आपको क्या नहीं खाना है? आपको अल्कोहल नहीं लेना है, आपको सिगरेट स्मोकिंग नहीं करनी है, आपको कैफ़ीन ज़्यादा नहीं लेना है। जिनको भी कॉफ़ी और चाय की ज़्यादा आदत हो, प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा ना लें, क्योंकि आपके बच्चे के ऊपर इन चीज़ों का असर पड़ेगा और ये उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। दूसरी नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि अनकुक्ड फूड आपको नहीं खाना है। आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप प्लीज़ अनकुक्ड फूड लाइक और लाइक एग, फिश, ये सब चीज़ें जो हों वो अच्छे से पकी हुई हों तो ही खाइए, अदरवाइज़ आप इनको अवॉइड कीजिए। आपको नहीं खाना है इन सारी चीज़ों को। और लास्टली मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, पानी ढेर सारा पिए, खूब सारा पानी पिए। आपकी स्किन भी ग्लोइंग रहेगी, रेडिएंट रहेगी, आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा, और आप भी तरोताज़ा महसूस करेंगे इन सारी चीज़ों से। तो मैं आपको एक हैप्पी प्रेगनेंसी विश करती हूँ। हो सकता है आपके काम आए मेरे ये सारे टिप्स। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके प्लीज़ बताएं। आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।